हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं सिकंदर कुमार, सिकंदरा कॉम्पिटिटिव मैथ क्लासेज गो। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में डिविजिबिलिटी का रूल। बेसिक का आज छठे दिन है और हम लोग आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का रूल ऑफ इसको हिंदी में लिखेंगे विभाज्यता के नियम। यहाँ से प्रश्न एसएससी में भी रहते हैं, सीएचएसएल वगैरह में भी, चाहे और रेल का भी एग्जाम में विभाज्यता के नियम से प्रश्न रहते हैं। कैसे क्वेश्चन राइज करते हैं बोर्ड पर लिखेंगे। सबसे पहले लिखना है 2 से कटेगी। वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कटेगी। देखिए, 2 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसके अंतिम अंक 0। जैसे एग्जांपल हम देते हैं 2, 4, 6, 8। अब देखिए, अंतिम ये सब एक डिजिट वाला अंक है, एक डिजिट वाला संख्या है, तो ये सबसे 2 से कटबे करेगी। देखिए, अंतिम अंक 0, अंतिम अंक सम संख्या, अंतिम अंक पीछे से देखना है कि अंतिम पीछे से शुरू वाला डिजिट जो है सम संख्या है या 0 है। कुछ भी लिखे, 5, 6, 7, 8। अंतिम से तो खाली देख लेना है कि सम संख्या है 2, 3, 5, 0। अंतिम से अंतिमवा देख लेना है 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कटेगी। etc। वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो। अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो। अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो। सम संख्या हो 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से कट जाएगी। बेसिक का वीडियो अपलोड नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, सचिवालय का एग्जाम है मेरा। अब लिखेंगे 4 से कटेगी। 4 से कौन संख्या कटेगी? वैसी संख्या जिसके अंतिम से 2। पूरा बोर्ड आ रहा है ना? पूरा बोर्ड यहाँ तक आ रहा है ना? कवर कर रहा है ना? वैसी संख्या जिसकी अंतिम से 2 अंक 0, 0 या 4 से
संख्या हो, वैसी संख्या जिसके अंतिम से दो अंक 0 0 या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या चार से कटेगी चाहे 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, दो डिजिट वाला ये संख्या है, 2 डिजिट वाला संख्या है, 2 अंक वाला संख्या है, तो ये 4 से तो कटबे करेगा, पहले से जान रहे हैं। अंतिम से 2 अंक 0 0 या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, अंतिम से 2 अंक 0 0 या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो। देखिए 56 कट जाएगा 14 से, 14 चौका 56। शुरू में कुछ हो लिखते जाएं, कुछ हो, लेकिन लास्ट में देख लेना है कि 2 डिजिट जो है 4 से कट रहा है कि ना। तो हाँ 64 तो कटबे करेगा, 16 चौका 64, तो ये 4 से कट जाएगा, पूरा डिजिट 4 से कटेगा। कुछ भी लिख देते हैं 5 3 8 9 6। देखिए अंतिम से 2 अंक 4 से कटने वाली है, कटेगा। अंतिम से 2 अंक 0 0 है, 4 से कटेगा, etc। 2 4 8 एक टाइप का सीरीज है, 2 4 और 8, इसको एक बार लिखते हैं सीरीज में। उसके बाद लिखते हैं 5 25 और 125। अब इसको मिटा देते हैं। 4 से कटेगी वैसी संख्या जिसके अंतिम से 2 अंक 0 0 या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो। इधर ना देखना है इधर क्या है, इधर ना देखना है कि क्या है, खाली पीछे देख लेना है कि 2 डिजिट जो है 4 से कटेगा, तो हाँ कटेगा, तो ये पूरा 4 से कट जाएगा। 2 डिजिट खाली देख लेना है कि हाँ 4 से कटेगा, तो हाँ तो ये पूरा कट जाएगा 4 से। अब 8 से लिखेंगे। वैसी संख्या जिसके अंतिम से वैसी संख्या जिसके अंतिम से 3 अंक 0 0 0, अंतिम से 3 अंक 0 0 0 यानी 3 गो 0 हो, या 8 से कटने वाली वैसी संख्या जिसके अंतिम से 3 अंक 0 0 0 या 8 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या 8 से कटेगी चाहे विभाजित होगी। वैसी संख्या जिसके अंतिम से 3 अंक 0 0 0 या 8 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या 8 से कटेगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए 0 0 0, वैसी संख्या जिसके अंतिम से 3 अंक 0 0 0 या 8 से कटने वाली कोई संख्या हो। वैसी संख्या जिसके अंतिम से 3 अंक देख लेना है कि 8 से कटने वाला है, 8 8 64 और 8 एकम 8 कटेगा, ये पूरा कट जाएगा। कुछ हो लिखिए 5 6 7 8 से कट जाएगी। अंतिम से 3 अंक 0 0 देख लेना है, शुरू में कुछ भी रहे। अंतिम से 3 अंक देख लेना है, 8 8 64 8 8 64
अब 5, 8 सत्ते 56। हाँ, इधर ना देखना है कि क्या लिखा हुआ है, खाली देख लेना है कि अंतिम से 3 अंक, अंतिम से 3 अंक, अंतिम से 3 अंक, अंतिम से 3 अंक 0 0 0 या 8 से कटने वाली कोई संख्या, 8 से कटने वाली कोई संख्या या 0 0 0, तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 2 4 8 का एक सीरीज। अब लिखेंगे 5 से कटेगी। 5 से कौन संख्या कटेगी? 5 से कौन संख्या विभाजित होगी? वैसी संख्या जिसके अंतिम वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक, वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 या 5 से 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से कटेगी। वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 या 5 हो, वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक, अंतिम ई वाला, अंतिम ई वाला, अंतिम ए वाला, अंतिम ए वाला, अंतिम ए वाला, ETC। वैसी संख्या 5 से कौन संख्या कटेगी? 5 से कौन संख्या विभाजित होगी? वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक, अंतिम देख लेना है कि 5 है, तो हाँ, पीछे वाला पर ना ध्यान देना है कि क्या है। अंतिम देख लेना है कि 5 है, पीछे वाला पर ना ध्यान देना है कि क्या है। अंतिम देख लेना है कि 0 है, पीछे वाला को ना देखना है, खाली अंतिम से देख लेना है कि 0 या 5 है कि ना। 0 या 5 है तो वह सब सारे संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगे। अब आगे लिखिएगा। पच्चीस से कटेगी। वैसी संख्या जिसके अंतिम से, वैसी संख्या जिसके अंतिम से 2 अंक, 0 0 या 25 से कटने वाली कोई संख्या हो। वैसी संख्या जिसके अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक 0 0 या 25 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या 25 से कटेगी या विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। वैसी संख्या जिसके अंतिम से 2 अंक 0 0
या 25 से कटने वाली, 25 से ही कट जाएगा एक बार में। अंतिम से 2 अंक 0 0, तो ये पूरा 25 से कटेगा। अंतिम से देख लेना है कि 2 अंक 0 0, चाहे 25 से कटने वाली कोई संख्या हो। शुरू में हम कुछो लिख दें, शुरू में कुछो लिख दें, लेकिन अंतिम से देख लेना है कि 2 अंक 25 से कटने वाला है या 0 0 है कि ना। 965800। अंतिम से खाली देख लेना है कि 2 अंक 0 0 या 25 से कटने वाली कोई संख्या है कि ना। अंतिम से देख लेना है कि 2 अंक 0 0 या 25 से कटने वाली कोई संख्या है कि ना। डॉट डॉट। वैसी संख्या जिसके अंतिम से 2 अंक 0 0 या 25 से कटने वाली कोई संख्या है कि नहीं। है तो पूरा डिजिट ही 25 से कटेगा। यहाँ देख लीजिए 25 से कटने वाला, पहले वाला को ना ध्यान देना है, रूल को खाली फॉलो करना है कि पीछे से 2 डिजिट देख लेना है, 2 डिजिट कि 25 से कटने वाला है या ना है, तो पूरा डिजिट कट जाएगा, पूरा अंक कटेगा। अब लिखिएगा आगे 125। आगे लिखेंगे 125 से कटेगी वैसी संख्या जिसके अंतिम से 3 अंक, वैसी संख्या जिसके अंतिम से 3 अंक 0 0 0 या 125 से या 125 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या कटेगी। वैसी संख्या जिसके अंतिम से 3 डिजिट को देखना है खाली कि 0 0 0 है कि ना, चाहे 125 से कटने वाला है कि ना, बस पूरा डिजिट कट जाएगा 125 से। जैसे में हम लिख रहे हैं अंतिम से 3 डिजिट 125 से कटने वाला है कि ना। हाँ है, 3 बार में कटेगा 375। पहले वाला को ना देखना है, अंतिम से 3 डिजिट 0 0 0 है कि ना। हाँ है, ये भी 125 से कट जाएगा, 8 बार में 1000 कटता है। 5 6 कुछो लिखें, शुरू में कुछो लिखें, अब लास्ट में खाली लिख देंगे अंतिम से 3 डिजिट 0 0 0 है तो 125 से कटेगी। अंतिम से 3 डिजिट देख लेना है कि 125 से कटने वाला है कि ना। हाँ 0 0 तो 2 ही को है, लेकिन 3 डिजिट को अगर मिलाकर देख रहे हैं तो 500 तो कटबे करेगा, 500 तो कटबे करेगा 125 से। ETC दो का 4 का 8 का एक जैसा सीरीज था, 5 का 25 का 125 का एक टाइप का सीरीज है, 3 का 9 का एक टाइप का सीरीज, 3 का 9 का। वैसी संख्या जिसके अंतिम से 3 अंक 0 0 0 0 0 0 या 125 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे लिखेंगे
अब लिखेंगे 3 से कटेगी। ठेठ में एकदम लिखते हैं कटेगी, विभाजित ना लिखते हैं। 3 से कटेगी वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 3 से कटे। वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 3 से कटे तो वह संख्या 3 से कटेगी। वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह पूरा संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, कुछ भी लिखते हैं 3 से कटने वाला खाली होना चाहिए। 5 6 9 9 6 15 5 20 1 21। देखिए सभी अंकों का योगफल 3 से कटेगा। 6 5 11 9 11 9 20 1 21 21 3 से कटता है 7 बार में, तो ये पूरा कट जाएगा 3 से। कुछ भी लिखते हैं 5 2 3 5 2 7 और 3 10 और 2 12 12 3 से कटता है 4 बार में, ये भी कटेगा 3 से। कुछ भी डिजिट लिखें 8 5 2 3 8 5 13 2 15 3 18 18 3 से कट जाएगी। सभी अंकों का योगफल 3 से कटे तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ETC सभी अंकों का योगफल यदि 3 से कटे, जैसे पहला को देख ले 5 6 3 से देखते हैं काट के 6 5 11 9 20 1 21 21 बाई 3 7 बार में, तो 3 से कटेगा, सारा कटेगा 3 से। अब लिखेंगे 9 से कटेगी। 9 से 3 और 9 का सेम कंडीशन है, इसी में लिख लेना है। आप लोग अलग लिखिएगा, हम इसी में लिख लेते हैं। नौ से देखिए कटने वाला। वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 9 से कटे तो वह संख्या 9 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 3 5 6 देख लेना है। 6 5 11 और 3 14 2 16 और 2 18 6 2 8 5 13 और 3 16 2 18 18 रियल में 9 से कटता है 2 बार में, तो ये पूरा जो है 9 से कट जाएगा। 5 6 7 5 6 11 और 7 11 और 7 18 ये भी कट जाएगी 9 से। 2 8 5 3 2 8 2 10 5 15 और 3 18 2 20 और 7 27 9 से कटेगी। डॉट डॉट बुझ जाइएगा। सभी अंकों का योगफल यदि 9 से कटे
तो वह संख्या 9 से कट जाएगी पूरा। नौ से कटेगी, हो गया। अब लिखेंगे सबसे महत्वपूर्ण 11 से। सबसे VVI ये वाला 11 से कटेगी। फिर बाद में फिर समझाना होगा, बहुत विद्यार्थी का प्रश्न उठता होगा कि ये सब तो सर लिखा रहे हैं लेकिन प्रश्न में आ जाएगा 6 से कटे वाला था कि कौन 6 से कटेगा, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा 2 और 3 में। वो हम बाद में लास्ट में हम बताएंगे, जब विभाज्यता का पूरा नियम खत्म कर देंगे तब बताएंगे। अभी प्रश्न न उठना चाहिए आप लोग को माइंड से, प्रश्न न उठना चाहिए कि 6 वाला ना लिखवाए हैं नियम, 6 वाला ना लिखवाए हैं, 12 वाला ना लिखवाए हैं, 10 वाला ना लिखवाए हैं, ये सब माइंड में ना होना चाहिए। जितना लिखवा रहे हैं उससे फालतू ना, उससे फालतू ना एग्जाम में पूछता है, और जो फालतू है उसको समझाना पड़ेगा। जैसे 6 से, तो जो संख्या 2 से और 3 से भी कट जाएगा वही ना 6 से कटेगा। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में तोड़े तो 2 3 आया, तो 2 3 से जो कटेगा वही ना 6 से कटेगा। तो 6 का अलग नियम ना होता है, देख लेना है कि 2 से कटे वाला, तो अंतिम में देख लेना है कि 0 है या कोई सम संख्या है कि ना, और 3 से कटे वाला सभी अंकों का योगफल 3 से कट रहा है कि ना, दोनों अगर सेटिस्फाई कर जाए तो 6 से कट जाएगा। वैसे प्रश्न उठते हैं 12 से कैसे कटेगा, तो 12 से तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, 3 और 4 फैक्टर में तोड़ देंगे, 3 और 4 में, 4 का भी 4 का भी रूल लिखवा दिए हैं, 3 का भी रूल लिखवा दिए हैं। इसको 3 4 में 12 को 3 4 में तोड़ेंगे, 3 वाला भी नियम लिखवा दिए हैं, 4 वाला भी नियम लिखवा दिए हैं, दोनों में अगर सेटिस्फाई कर जाए तो 12 से कट जाएगा। 11 से देखिए, 11 से कटेगी। वैसी संख्या जिसके अल्टरनेटिव अंकों के योगफल का अंतर, वैसी संख्या जिसके अल्टरनेटिव अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आए तो वह संख्या 11 से कटेगी। सबसे VVI है, सबसे एग्जाम के लेके सबसे 11 से। अल्टरनेटिव अंक, अल्टरनेट पूछते हैं ना, सोमवार का अल्टरनेट होता है बुधवार, बुधवार का अल्टरनेट होता है शुक्रवार, एक दिन छोड़ छोड़ के अल्टरनेटिव अंकों का योगफल का अंतर 0 आए चाहे 11 से कटने वाली कोई संख्या आए तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। 11 से वैसी संख्या कटेगी जिसके अल्टरनेटिव अंकों का योगफल, अल्टरनेटिव अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 आए चाहे 11 से कटने वाली कोई संख्या आए तो वह संख्या 11 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल देते हैं 121 को पहले छठगना के लेते हैं, छठगना के पहले लेते हैं तो अल्टरनेट, एक का अल्टरनेट ई, अब इसका तो कोई अल्टरनेट है ही ना है, तो 1 अब 1 2 और 2 में से ही वाला घटा देंगे तो 0, हाँ ये 11 से कटेगा। अब देखिए तनी बढ़ाकना लेते हैं थोड़ा सा, 1331 थोड़ा सा बढ़ाकना लिए तो 1 और 3 4, 1 और 3 4, और फिर इसका अल्टरनेट तो ये हो गया, इसका अल्टरनेट ही हुआ, लेकिन इसका अल्टरनेट ही हुआ, 3 अब 1 4, तो ये योगफलों का अंतर यदि 0 आए चाहे 11 से कटने वाली कोई संख्या है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी, ये भी 11 से। अब अगला अपने से कुछ भी डिजिट लेते हैं। अब देखिए इसको अल्टरनेट तनी बना लेते हैं, 9 और 5 14, 14 2 16, 16 और 9 16 9
16 वाट 24, 16 8 24, 5 का अल्टरनेट 9, 9 का अल्टरनेट 2, 2 का अल्टरनेट 8, तो 9 5 और 9 14, 2 16 वाट 24, 24 ही हो गया है, 24 ही हो गया है, 24 ही हो गया है। अब देखते हैं हाँ 6, 6 व 3 इसका अल्टरनेटिव 6 व 3 9, 9 24 24 6 3 9, इसको 4 रख लेते हैं। अब देखना है, देखिए 5 और 9 14, 2 16, 16 वाट 24, 24 इसका अल्टरनेट 9, इसका अल्टरनेट 2, इसका अल्टरनेट 8, 5 का अल्टरनेट 9, 9 का अल्टरनेट 2, 2 का अल्टरनेट 8, इस सबको जोड़े तो 5 और 9 14, 14 2 16 और 16 वाट 24 हो गया। अब इसका अल्टरनेट देखते हैं 6 3 9, 9 व 4 13 घटा दिए योगफल का अंतर, अल्टरनेटिव अंकों के योगफल का अंतर। यदि 0 आए, इस समय तो 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए 11 आ गया है, 11 आ गया तो क्लियर हो गया कि पूरा डिजिट जो है पूरा 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, ऐसा ही ETC। ग्यारह से कटेगी। ध्यान रखना है थोड़ा, अल्टरनेटिव अंकों के योगफल का अंतर। यदि 0 आए, चाहे 11 से कटने वाली कोई संख्या है, 0 आए चाहे 11 से कटने वाली कोई संख्या है, तो वह संख्या चलिए अब आगे आते हैं 7 से। देखिए 7 का नियम न लिखाते हैं, 7 का नियम से अच्छा है ऐसा ही उसको कर दीजिए, 7 के नियम से अच्छा है ऐसा ही उसको कर दीजिए। 7 का नियम इसी चलते ना लिखाते हैं, उससे आसान ऐसा ही होता है, और वो उतना पूछता भी नहीं एग्जाम में। अब तनी एक महत्वपूर्ण लिखिएगा, VVI है, इसे प्रश्न हम बहुत बनाते हैं चैप्टरों में। किसी अंक को लगातार छह बार किसी अंक को लगातार 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या, बहुत VVI है। किसी अंक को लगातार 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या 3 7 11 13 21 37 एवं 1001 से अवश्य विभाजित होती है या कटती है। देखिए किसी भी अंक को 6 बार पुनरावृत्ति करेंगे तो जो ओकरा से संख्या बनेगा वो सब संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से 1001 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, 2 का ही लेते हैं, 2 इसको लगातार हम 6 बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, 3 4 5 6। ये जो है, ये जो संख्या बन गया, ये जो संख्या बना, ये सब से कट जाएगा। डेरा पर काट के देखिएगा, डेरा पर काट के देखना है। 7 को ही लेते हैं, 3 2 5 1 6,
ई भी सबसे कट जाएगा, 8 को लेते हैं, 3 3 6 ETC। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी अंक को लगातार 6 बार पुनरावृत्ति करें, 6 बार पुनरावृत्ति, 7 को 6 बार पुनरावृत्ति किए, यहाँ 8 को 6 बार पुनरावृत्ति किए, और यहाँ 2 को 6 बार पुनरावृत्ति किए, तो जो संख्या बना वह सब संख्या 3 7 11 13 21 और 37 1001 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और वीडियो थोड़ा शनिवार और रविवार को बनाएंगे, क्योंकि क्लासी से वीडियो जो है ना बना रहे हैं, क्लासी से, घर से चूँकि ना बनाएंगे, क्योंकि घर में थोड़ा पढ़ाई करते हैं ना, डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए क्लासी से वीडियो बनाएंगे। और आप लोग वीडियो को देखिए और इधर उधर शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी को बेसिक कमज़ोर है, खास करके उनके लिए बोल रहे हैं, बेसिक कमज़ोर है, वीडियो को पूरा बढ़िया से देख लेना है, इसका नोट्स वगैरह भी बना लेना है, नोट्स बना लेना है, उसको बार बार पढ़ना है। चूँकि 25 क्वेश्चन का जब हम सीरीज़ देते हैं, एसएससी का जब सेट लगता है 25 क्वेश्चन का सीरीज रहता है, तो 7 से 8 क्वेश्चन यही 2 महीना जो पढ़ाते हैं हम, 7 से 8 प्रश्न रहते हैं। 2 महीना जो पढ़ाते हैं यहीं से 7 से 8 प्रश्न रहते हैं। बाकी 17-18 प्रश्न जो है ना, 17-18 प्रश्न के लिए पूरा चैप्टर मैथ का 2 महीना यहीं से आते हैं, 7 से 8 प्रश्न, 2 महीना का पढ़ाई में 7 से 8 प्रश्न। कोई भी टेस्ट दीजिएगा, चाहे 25 क्वेश्चन का सीरीज लगा के देखिएगा, 7 से 8 प्रश्न यहीं से रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलेंगे जिनको बेसिक कमज़ोर हैं, और जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन क्लास में आते हैं जिनको बेसिक छूट गया उनको तो नेसेसरी ही देखना है। और आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।